हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 से हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुका है, आप अदर सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण, जो चीज़ की गंदी हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग खराब कर रहे हैं। ईश्वर द्वारा जितना भी सृष्टि महाभूत है उसमें विकार आने लगते हैं, उसे हमें प्रदूषण कहते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण ही है। वर्तमान में वो इतनी बड़ी हो गई है कि हर जगह हर क्षेत्र में हमें गंदगी ही नज़र आती है। तो इसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बढ़ने से कितने रोग हो सकते हैं, इस चैप्टर में यही बताया गया है। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, जो हमारे चारों ओर है वही। हमारी सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। पंच महाभूत मतलब कि जैसे कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, यही मिलकर हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इन तत्वों को शुद्ध और स्वच्छ रखने पर ही हमारा जीवन जो होता है वो सुख में हो सकता है। लेकिन इन तत्वों में अब विकार आने लगा है, जिसे हमें प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण आज पूरे संसार की समस्या बन गई है, सर्वाधिक चर्चित विषय। प्रदूषण अत्यधिक बहुत हानि पहुंचाता है। स्थिति यहाँ पहुंच गई कि हमें सांस लेने में भी अब बहुत दिक्कत होने लग गई है। मौसम की स्थिति बदल गई, वर्षा समय पर होती नहीं है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, और पीने के लिए अच्छा पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा है, अनुपलब्ध मतलब नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ते जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप उद्योग धंधों की प्रसार, जनसंख्या का निरंतर जो बढ़ रही है, वो प्रकोप एक बहुत मुख्य कारण है। मानव को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी समस्याएं, भूमि आवश्यकताएं, वनों का कटना अंधाधुंध, आवासीय क्षेत्रों में उद्योग धंधे खुल जाना, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज खुल जाना, प्रदूषण इन सभी का परिणाम है। कल कारखानों से जो धुआं निकल रहा है, जो यंत्रों से कण कटु घोर घोर शोर आता है, तेज तरह तरह की जो बीमारियां पैदा हो रही है, वही। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। स्वच्छ और शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें बढ़ने लग गई है, और जनजीवन हावी होकर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। जो वाहनों से, जो गाड़ियों से जो धुआं होता है, जो चिमनियों से धुआं निकलता है, वो वायु को प्रदूषित करता है, जिससे रक्तचाप, हृदय रोग और श्वास रोग और नेत्र संबंधी रोग हो रहे हैं। अधिकारिक वृक्षारोपण से ही वायु प्रदूषण रुक सकता है। जो वायु प्रदूषण है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से रुक सकता है। तो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए गंदगी ना फैलने दे और आसपास हरे वृक्ष लगाए, वृक्षों को कटने से बचाएं। वायु प्रदूषण को अगर रोकना है आपको, तो इधर आसपास जितने भी है वो गंदगी ना फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वायु की भांति जल ही हमारे जीवन की। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। वायु जैसे हमारे सांस लेना जैसा हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक ही नारा है, जल ही जीवन है। यह नारा जल के महत्व को दर्शाता है, पर आज प्रदूषण से हमें जल भी नहीं मिल पा रहा है साफ सुथरा। जल प्राप्ति के साधन नदी, सरोवर, झरने, कुएं सब दूषित हो गए। नदियों में शहरों की गंदगी आ गई है। कारखानों का दूषित जो कचरा होता है वो नदियों में डाला जाता है, और वहीं पे पशु नहा रहे हैं, वहीं पे हम लोग कपड़े धो रहे हैं, पानी एकदम गंदा कर रहे हैं। उससे क्या होता है? पेट के रोग, उदर रोग मतलब होता है पेट के रोग हो रहे हैं, और पतित पावन जो गंगा है वो प्रदूषण से इससे बच नहीं पा रही। जल प्रदूषण से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे गंदगी और कारखानों का कचरे का जो पानी वो नदियों में कहीं मतलब पाबंदी लगा देनी, नहीं गिराना चाहिए। कुएं में जल को स्वच्छ रखने के लिए उसमें आच्छादन मतलब कि जो होता है वो व्यवस्था उत्तम करनी चाहिए। जिन नदियों और तालाबों में पीने का जो पानी लिया जाता है उसमें पशुओं को नहाने और कपड़े धोने को बिल्कुल रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार के द्वारा जनता को उनके साथ जो भी काम हो रहे हैं उन पर जनता को पूरा उनका सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब कि आवाज, जो बहुत तेज तेज आवाज होती है वो भी एक प्रदूषण है। जो कारखानों की तीव्र और कण कटु ध्वनि, वायुयानों का तीव्र, सड़क पर जो मोटर गाड़ियां, हॉर्न का जो आवाज है वो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। रेडियो, टीवी से जो तेजी ध्वनि से प्रदूषित होती है। लाउड स्पीकर का जो शोर है वो भी प्रदूषण को वृद्धि देता है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य की श्रवण शक्ति मतलब कि सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है या फिर कम हो जाती है।
अधिक शोर से रक्तचाप और सिरोपीड़ा जैसे लोग भी, सिरोपीड़ा मतलब कि जैसे सिर दर्द जैसे रोग हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आवासीय बस्तियों से ध्वनि प्रदूषण वाले उद्योग जो धंधे हैं वो नहीं लगाने चाहिए और संचालकों को लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण की स्वच्छता के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रदूषण को दूर करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। जितना भी सरकार हमें बोलती है, जैसा बोलती है, सावधानियां बरतनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, गंगा को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और लाउड स्पीकर का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा। थैंक यू।